Hello and welcome back to Shaheen Group of Institutions. Welcome back to Modern Indian History classes. I am Fazal Malik and I am teaching Modern Indian History for your CUT, UG and PG examination. In this video, we are going to see important dates and events which are very important, which are very much necessary for understanding your history and for making chronology. So in this video we will discuss about different types of different dates and important events which happened in Indian history. So in this video we will see from 1857 to 1885. 1885 is the year when the Indian National Congress was founded, and before that 1857 is the period when the revolt of 1857 happened. So we will see year by year important dates and what events happened in that day. So if we see in 1857 there are a lot of events. 1857 में कई सारे इवेंट्स हुए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में. 24 जनवरी 1857 को यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे इसको इस्टेब्लिश किया गया. तो ये आपको इम्पॉर्टेंट याद रखने की चीज़ है कि इस बीच जो सबसे अहम काम हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, ये 24 जनवरी 1857 में हुआ. उसके बाद 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो कि इंडियन सिपाही थे 34th नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के, इन्होंने दो ब्रिटिश सिपाहियों हुसैन और बाग को बैरकपुर में मार डाला था. और ये जो बैरकपुर है ये कलकत्ता में है, और इस तरीके से रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत भी हुई थी. फिर 10 मई को ये जो इंडियन रेबिलियन था 1857 की जो क्रांति थी, क्रांति कहना इसको सही नहीं है, 1857 का जो विद्रोह था वो एक तरीके से मेरठ से शुरू होता है. इसके बाद अगर देखा जाए 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, और इसमें जो सिपाही म्यूटनी है उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है. और इसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहले रूल थी उसको ख़त्म कर दिया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एबॉलिश कर दिया. इसके अलावा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उनको वाइसरॉय ऑफ इंडिया का लक़ब दिया, जो नाम है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये चेंज करके अब वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया. लॉर्ड कैनिंग जो थे ये इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय बने, और ये गवर्नर जनरल भी जो लास्ट गवर्नर जनरल या फर्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग को आप कह सकते हैं. तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया या हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यू विल से लॉर्ड कैनिंग. इसके अलावा ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया जिसका काम था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना. इसके अलावा 85 में और भी कुछ काम हुए. पहले जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के वारेन हेस्टिंग, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक. ये कुछ गवर्नर्स के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानने की ज़रूरत है. आपको पता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे पहले, और बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए. तो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड हेस्टिंग थे, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक. और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद इनका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था. तो ये पहले इंसान हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया भी माने जाते हैं. लॉर्ड कैनिंग को लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन माने जाते हैं. सी राजा गोपालाचारी को लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया माना जाता है. तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से. इसके बाद 1859 के बारे में हम देख लेते हैं कि 1859 में इंडिगो रिवोल्ट शुरू होता है चौगाछा विलेज में, जो कि नदिया डिस्ट्रिक्ट में है, बंगाल के वेस्ट बंगाल में नदिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर चौगाछा विलेज है, वहाँ पर इंडिगो रिवोल्ट शुरू होता है. विष्णु चरण विश्वास है जिन्होंने इस इंडिगो रेविलियन को, इट शुड बी फ्रॉम बी रेबिलियन, इंडिगो रेबिलियन जो है वो शुरू होता है. और इसके अलावा फिर दीन बंधु हैं मित्रा जिन्होंने नील दर्पण नाम से किताब लिखी, और वो इसी इंडिगो रिवोल्ट से रिलेटेड है. फिर अगले साल चलते हैं 1866 में 1860 में इंडिगो रिवोल्ट जो ये ख़त्म होता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमीशन
अपॉइंट किया ताकि वो इंडिगो रिवोल्ट के क्या क्या कॉजेज़ हैं उसको पता लगा सके। इसके बाद अगले साल 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1861 का, और इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ASI, जो आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है, तो इसको 1861 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसके जो फाउंडर हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। इसके बाद इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट भी पास किया गया 1861 में। चार्ल्स कॉर्नवालिस जो हैं इनको ही फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया माना जाता है। ये जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है आपके जनरल अवेयरनेस के पेपर में भी, और इसके अलावा आपके CVT के पेपर में भी ये पूछा जा सकता है। तुलसीराम, जिनको शिव दयाल साहेब कहा जाता है, इन्होंने हिंदू रिफॉर्म शुरू किया, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट एक, और उस मूवमेंट का नाम रखा राधा स्वामी मूवमेंट। तो इस तरीके से ये रिफॉर्म मूवमेंट भी 1861 में शुरू हो चुका था। 62 और 63 की बात अगर की जाए तो लॉर्ड एल्गिन जो हैं वो वाइसराय बनते हैं, और कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है हाई कोर्ट एक्ट 1861 के ज़रिए से। तो हाई कोर्ट एक्ट 1861 में आ गया था, बट ये इस्टेब्लिश कब हुआ? 62 और 63 के आसपास। 1864 में सर जॉन लॉरेंस जो हैं वो वाइसराय बनते हैं, और इस टाइम पे शिमला जो है वो समर कैपिटल घोषित होती है ब्रिटिश इंडिया की। तो ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल अब कलकत्ता से शिमला ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये बात आप याद रखेंगे, 1864 में हो रहा है। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया लंदन में, और मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इस्टेब्लिश किया देवबंद इलाके में। तो सहारनपुर में जो देवबंद जगह है वहाँ पर, जो अभी आज के ज़माने में दारुल उलूम देवबंद है, वो कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही के ज़रिए से शुरू किया गया 1867 में। 1867 में क्या हुआ? महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पंडुरंग ने प्रार्थना समाज बनाया अंडर द गाइडेंस ऑफ केशव चंद्र सेन। तो ये इंपॉर्टेंट रखेंगे, याद रखेंगे आपकी 1867 में महादेव गोविंद रनाडे जो हैं ये और आत्माराम पंडुरंग दोनों मिलकर प्रार्थना समाज की बुनियाद डालते हैं, और इनको गाइड कौन कर रहे हैं? केशव चंद्र सेन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा 1869 में लॉर्ड मेयो ये वॉइसराय बनते हैं इंडिया के, और इन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में शुरू किया। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ये बात आपको जानने की ज़रूरत है, कि जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लेवल पर होना चाहिए। यानी कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, स्टेट है, और स्टेट के बाद में जो अलग अलग इलाकों की जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको फाइनेंशियली स्टेबल करना। तो ये चीज़ें 1869 में शुरू हुई। 1870 में 29 अक्टूबर को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया गया, और जो केशव चंद्र सेन थे इनको इस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया, और इन्होंने जो ब्रह्मो समाज के सेकुलर थॉट्स थे उसको प्रेजेंट किया। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, जिसका मकसद था कि इंडिया की सोसाइटी में रिफॉर्म लाना, तो ये एसोसिएशन काफ़ी अच्छे से वर्क करना शुरू करती है। 1870 में SH चिपलुकर और GV जोशी, MG रनाडे, इन लोगों ने पूना सार्वजनिक सभा बनाया पूना में। इसके अलावा मैरी कारपेंटर, इन्होंने नेशनल इंडियन एसोसिएशन बनाया ब्रिस्टल में। तो ये सारे डेवलपमेंट्स 1870 में हो रहे थे। 72 में आनंद मोहन बोस ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा इंडियन सोसाइटी, और ये सोसाइटी जो है ये लंदन में फॉर्म हुई। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर ही 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज को फाउंड किया, जो कि महाराष्ट्र में ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी। इसके अलावा पबना रेबेलियन भी 73 में ही स्टार्ट हुआ था। ये एक पीजेंट रेबेलियन है, और यूसुफ हाही परगना जो पबना डिस्ट्रिक्ट बंगाल में है, इसको पबना एग्रेरियन अपराइजिंग के नाम से भी जानते हैं। और जो रेबेलियन था इसको शाहचंद्र रॉय ने और शंभू पायल ने इसको शुरू किया था। तो ये रेबेलियन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप। 1874 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो ब्रिटिश इंडिया में आए, और यहाँ पर आके उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। 1875 में डेक्कन राइट्स होते हैं। डेक्कन राइट्स जो आपने अपने फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा होगा, थर्ड थीम्स में। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज भी इसी साल फाउंड किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं इनका असल नाम क्या था? मूला शंकर। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे मूला शंकर। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम से एक किताब लिखी जो कि हिंदी में थी, और वेदा भाष्य भूमिका,
ये कुछ हिंदी और कुछ संस्कृत में, तो कुछ हिस्सा इसका हिंदी में है और कुछ हिस्सा इसका संस्कृत में लिखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैडम HP बालावत्स्की और कॉर्नल HS ओलकुट, इन लोगों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मकसद क्या था? इंडिया में इंडियंस का जो कॉज है उसको आगे बढ़ाना। और शिशिर कुमार घोष, इन्होंने इंडियन लीग बनाई कलकत्ता में। अलीगढ़ मूवमेंट जिसे सर सैयद अहमद ख़ान ने शुरू किया अलीगढ़ में, वो भी इसी साल हुआ। और इन्होंने अलीगढ़ स्कूल इस्टेब्लिश किया। ये 1875 में सारा काम हो रहा था। अलीगढ़ स्कूल बाद में वही चलकर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और कुछ दिनों के बाद में इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो रही थी इस ज़माने में। इसके अलावा 76 की बात की जाए तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन बनाई कोलकाता में। 1877 में लॉर्ड लिटन हैं, जिन्होंने दिल्ली में दरबार अपना एक कंडक्ट किया जिसमें क्वीन विक्टोरिया आई और इनको इम्प्रेस ऑफ इंडिया का एक लक़ब मिला। 1878 में आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना किया कलकत्ता में। वॉइसरॉय लॉर्ड लिटन जो हैं, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उसी टाइम पर पास किया, जिसका मकसद था कि प्रेस को रेगुलेट करना और सेडेशियस राइटिंग जो है, यानी कि जो हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग लिख रहे थे उस पर लगाम लगाना, ये इनका मकसद था। इसके अलावा अगर बात की जाए 1879 की, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है अब उसे न्यूयॉर्क से अड्यार मद्रास में ऑर्गेनाइज़ किया गया। और इसी ज़माने में 79 में ही कोया रेबिलियन, जो कि एक ट्राइबल रेबिलियन था, वो आंध्र प्रदेश में होता है और इस कई सारे वो ओडिशा के भी डिस्ट्रिक्ट्स को वो अफेक्ट करता है। तो ये जो रेबिलियन था कोया रेबिलियन, इसको तोम्मा सोरा ने इसको लीड किया था। 1880 में लॉर्ड रिपन जो है वो वाइसरॉय बनते हैं इंडिया के। 81 में फैक्ट्री एक्ट पास होता है। बाल गंगाधर तिलक जो हैं, इन्होंने 2 न्यूज़पेपर शुरू किया 81 में, मराठी में नाम से इन्होंने इंग्लिश में और केसरी नाम से, मराठी में इन्होंने इंग्लिश और केसरी मराठी लैंग्वेज में। तो ये 2 इन्होंने न्यूज़पेपर शुरू किए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था इसको रिपन ने ख़त्म किया 1881 में। इसके बाद 82 में कच्चा नागा एक ट्राइबल रेबिलियन हुआ और ये जो रेबिलियन था ये शंभुदेन ने इसको लीड किया था। आनंद मठ जो कि एक बंगाली फिक्शन है, इसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसी साल पब्लिश किया 1882 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाई इसी साल विलियम विल्सन हंटर के नेतृत्व में, जिसने एजुकेशन पर रिसर्च किया। जो वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, तो उस पर क्या क्या प्रोग्रेस हुए उसका एक रिव्यू पेश किया इस कमीशन ने, हंटर कमीशन ने। तो हंटर कमीशन एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इल्बर्ट बिल आता है, वाइसरॉय जब लॉर्ड रिपन होते हैं इल्बर्ट बिल आता है। इसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन लोगों ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया कलकत्ता में। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस की 4 रनर है, यानी कि उससे पहले ये एस्टेब्लिश हुई थी। 1884 में पी रंगला नायडू, वी राघवचारी, आनंद चार्लू, GS अय्यर, इन लोगों ने मद्रास महाजन सभा इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा जी अगरकर जो है इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे में बनाई। इसके अलावा लॉर्ड डफरिन जो हैं इन्होंने ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने 1884 में। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होती है और एलन ऑक्टोवियम एओ ह्यूम के नाम से जो जाने जाते हैं, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया। यह एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे इंडिया में। एओ ह्यूम को फाउंडर फादर ऑफ कांग्रेस कहा जाता है। और INC का जो फर्स्ट मीटिंग हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे, ये आपके इंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ ये कहाँ पर हुआ, तो गोकुलदास तेजपाल कॉलेज जो है बॉम्बे में। इसमें 72 डेलीगेट्स होते हैं और वहाँ पर ये फर्स्ट मीटिंग हुई INC की। लॉर्ड डफरिन जो है वो उस टाइम पे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। फिरोज शाह मेहता, KT तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी, इन लोगों ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया बॉम्बे में। इसके अलावा बहराम जी M मालाबारी ने सेवा सदन इस्टेब्लिश किया बॉम्बे में। तो ये तमाम इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं फ्रॉम 1757 टू 1858।
1885। तो आप लोग ये याद रखेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो। थैंक यू।